हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 71वीं बीपीएससी बहुत करीब है। उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने तैयारी में लीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी का ट्रेंड देखा गया है पिछले 4-5 सालों का कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते जाना है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ इतिहास की चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बीपीएससी, एईडीओ में इत्यादि परीक्षाओं में लाभकारी होगा। चलिए दोस्तों, विलम्ब ना करते हुए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों, आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा कहाँ हुई थी। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बीपीएससी के संदर्भ में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा जो हुई थी दोस्तों राजगिरी में हुई थी। उस समय के शासक थे अजातशत्रु, याद रखेंगे। और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि अध्यक्षता जो हुई थी वो महाकश्यप था। अध्यक्षता महाकश्यप के नेतृत्व में हुई थी। और दोस्तों, इसमें जो प्रथम माने महत्वपूर्ण घटना हुई थी प्रथम महासभा में, तो याद रखेंगे आप लोग कि उसमें 2 पिटकों की रचना हुई थी। 2 पिटक की रचना हुई थी। पिटक, 2 पिटक आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों। पहला सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके भी रख लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। आसान सा सवाल है। इसका ऑप्शन सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। 16 याद रखेंगे आप लोग, 16 थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। दोस्तों, इसका भी जवाब हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य या विष्णुगुप्त होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल की ओर चलते हैं जो कि मध्यकालीन भारत से है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो दास वंश या गुलाम वंश का था। दोस्तों, इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और फैक्ट बताते हैं आप लोगों को कि इसे लाख बख्श कहा जाता था। याद रखेंगे आप लोग, लाख बख्श। बहुत ज़्यादा दानी होने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका टेन्योर था 1296 से लेके 1316। याद रखेंगे इसको, अलाउद्दीन खिलजी का। और दोस्तों, एक जानकारी और भी बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कड़ा का गवर्नर था। कड़ा, यह पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। कड़ा कहाँ का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये कड़ा का गवर्नर था शासक बनने से पहले। चलिए अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। जी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तानसेन।
इतिहास के संदर्भ में दो शासक थे जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। पहला तो अकबर और दूसरा जो था दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। एक नाम और है विक्रमादित्य। ये दो शासक ऐसे थे जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीर थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शेरशाह सूरी ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? क्वेश्चन नंबर 10। शेरशाह सूरी ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और शेरशाह का जो टेन्योर था वो था 1540 से 1555। शेरशाह एक महान शासक था दोस्तों, जिसने बहुत से कार्य किए। आप लोग जीटी रोड जानते होंगे, शेरशाह सूरी का ही देन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह 1885 को हुई थी। इसको याद रखेंगे आप लोग। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। याद रखेंगे किस जगह हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। याद रखेंगे आप लोग WC बनर्जी। और